देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयां खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा, तब करता है। तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते हो क्या? कोहरा, जहाँ भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता ही खत्म, भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ। इनका कोई महत्व नहीं, न थे, न आए, न रहेंगे। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। आज से बंद, एकदम एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो, आज से बंद। आपके बल जब प्राण त्याग, हाँ, जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती? दिखाओ बहादुरी अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे, जितना डूबा हुआ तो बहुत कठिन था। ये ले तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं, छूट गया। बोल, छूट गया। हाँ, जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो, उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। किसी भी मार्ग में उसको कामयाबी प्राप्त करने का उत्साह नहीं रह जाता। एक नवयुवक भाई कह रहे थे, जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर में होते हैं। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो, तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो,
तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। हमें रोने की जरूरत नहीं है। प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए, तो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की पूर्ति, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप